दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम सीडीएस का 2020 का जो फर्स्ट पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट हमें जो क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में दिख रहे हैं उनको देखते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन की क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आगे चलते आगे देखो, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो जो ये क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का है, इसको समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं, है ना। एरर के क्वेश्चन जनरली सीडीएस में पूछे ही जाते हैं, हर बार 10 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। एनडीए में भी पूछे जाते हैं वैसे तो, लेकिन 2024 के फर्स्ट और सेकंड में एनडीए में एरर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग फॉर डिकेड्स, ये लिखा है अंटार्कटिका सी आइस कवर स्टार्टिंग मेल्टिंग। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग मेल्टिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है। पर उससे पहले ये देखते हैं कि आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डिकेड्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अंटार्कटिका सी आइस में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा पूरा ही है ये, क्योंकि सिंगल की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये जो वर्ड है यहाँ पर, या तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैज स्टार्टेड, क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है। या तो हमें यहाँ पर हैड स्टार्टेड लिखना पड़ेगा, या हम अगर ऐसे लिखते हैं स्टार्ट्स भी लिखते हैं तब भी वो चलेगा। बट हैड स्टार्टेड जो है ये सूटेबल होगा, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो इसमें एरर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो एरर किस वाले पार्ट में आ गया, सी वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विल बी प्राइस बेस्ड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है ना। विल बी प्राइस बेस्ड में कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग मल्टीपल में भी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस्ड मेथड, अब देखो यहाँ पर जो ये वर्ड प्राइस लिखा है ना, इसमें एक तो एरर आ जाएगा। यहाँ पर हमें पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइस लिखना पड़ेगा। और क्योंकि मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो जो मेथड होगा ये भी तो प्लूरल बनेगा, तो यहाँ पर मेथड्स आना चाहिए। तो जो आंसर बनेगा ना, यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता लगा कि जो एरर है वो किस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में। इसमें भी सी में ही एरर है। आई होप पहले दो जो फर्स्ट टू जो क्वेश्चन थे आपको समझ आ गया। अब हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ, देखो इफ आ गया, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस, हर बार सीडीएस में क्वेश्चन होता है। इफ द स्कीम वुड हैव बीन, देखो अगर हम वुड हैव बीन लगा रहे हैं और वो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो आपको पता है ये सेंटेंस पैसिव होगा, है ना। ये पैसिव है, क्योंकि आपको कई बार बता रखा है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है या तो वो पैसिव में लगेगा या परफेक्ट में लगेगा। अब यहाँ पर जो इंप्लीमेंटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखा है, तो इसका मतलब कि ये पैसिव है, ये डेफिनेटली पैसिव है ये। आगे लिखा है कि ऑल अफेक्टेड, इफेक्ट और अफेक्ट में सीरियस कई बार क्वेश्चन पूछता है। वुड हैव बेनिफिटेड, देखो वुड हैव बेनिफिटेड में तो कोई डाउट नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इफ द स्कीम, और यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज करता हूँ हैड। इफ द स्कीम हैड इम्प्लीमेंटेड, ये मैं अगर वर्ड यूज कर देता हूँ यहाँ पर वुड हैव बीन की जगह, अगर मैं क्या बोलता हूँ, इफ द स्कीम हैड इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड वुड हैव बीन बेनिफिटेड, यानी सब्जंक्टिव मूड है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अनरियल पास्ट भी इसको हम बोल देते हैं, और इसको आप कंडीशनल सेंटेंस भी बोल सकते हो। ये कंडीशनल सेंटेंस का जो है ये टाइप 3 है। कंडीशनल सेंटेंसेस में कितने टाइप होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3, यानी टोटल 4 टाइप के होते हैं। तो ये टाइप 3 हो गया। टाइप 3 में आपने इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा होगा, तो यहाँ पर आप वुड हैव या कुड हैव में से कोई भी एक यूज करोगे, और वुड हैव और कुड हैव के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन सीडीएस में बहुत बार पूछा गया है, और इसको मैंने कई बार डिस्कस भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स, गवर्नमेंट स्टॉक सिंगुलर है, ऑफर्स ठीक है बहुत सिंगुलर लग रहा है। सेफ्टी, लिक्विडिटी, अट्रैक्टिव रिटर्न, देखो यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं होगा, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव रिटर्न्स होता है। तो यहाँ पर जो एरर आ गया ना वो एक्चुअल में इसी में आ गया, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न्स लिखना पड़ेगा। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन में कोई एरर नहीं है, तो एरर किस वाले पार्ट में हो गया, इसका बी में एरर हो गया। यहाँ पर एरर किस में था, ए में एरर था, यहाँ पर एरर बी में हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इंक चेंज करते हैं। चलो इसी पे चलते हैं। 15 पे, 15 में लिखा हुआ है कि स्क्रॉलिंग थोरो। देखो अब आपको नहीं लगता यहाँ पर ये थोरो यूज किया गया है ना। पर उससे पहले बाकी भी देख लेते हैं। ऑल्दो एरर इसी पार्ट में होगा, तो यहाँ पर थोरो की जगह क्या होगा, थ्रू हो जाएगा। स्क्रॉलिंग थ्रू, है ना, स्क्रॉल थ्रू करते हैं हम। माई सोशल मीडिया टाइमलाइन, आई होवर्ड ओवर अ वीडियो, होवरिंग है ना एकदम से, वैसे होवरिंग मंडराना होता है, तो एक वीडियो को मैंने एकदम से देखा है
ऑफ अ माइनर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो एरर किस वाले पार्ट में हो गया, ए वाले पार्ट में हो गया। यहाँ पर थोरो नहीं होगा, थ्रू होगा, स्क्रॉलिंग थ्रू होगा। द फैसिनेशन विद गोल्ड एट लीस्ट, यहां तक कोई एरर नहीं आ रहा है। सीम्स टू बी में भी कोई एरर नहीं है। अ केस भी ठीक है यहाँ पर। वर यहाँ पर सही नहीं है, वर की जगह अगर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, वेयर अगर लगाते हैं तो ज्यादा ही सुटेबल हो जाएगा। वेयर ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मॉडर्न फाइनेंस वुड पॉइंट द सेम, तो यानी यहाँ पर जो एरर होगा वो किस में हो जाएगा, ये वर नहीं आएगा, इसकी जगह वेयर आएगा, तो एरर बी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी लीव। अब देखो ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या हो गया, ये हो गया एक सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ये लीव है, ये लीव तो क्या है, ये प्लूरल वर्ब की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर हमें लीव्स लगाना चाहिए, है ना। तो लीव्स अस डिस्टिंक्टली पेसिमिस्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटी एंड अल्टरिज्म कैन अराइज नेचुरली अमंग ह्यूमंस, ये लिखा हुआ है। तो यानी कुल मिला के इन शॉर्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ एरर हो गया ए वाले पार्ट में, बाकी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। पेसिमिस्टिक आपको पता है क्या होता है, और अल्टरिज्म का मतलब भी क्या होता है, बेनिफिशियल काइंड ऑफ बेनेवोलेंट काइंड ऑफ पर्सन होता है, जो सबकी भलाई सोचता है। आपने वेलफेयर सोसाइटी के बारे में सुना होगा, वही होता है वेलफेयर जो चाहता है सबका। क्वेश्चन नंबर 18 पे चल रहे हैं हम। इसमें बोल रहा है कि व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग, देखो एवरीथिंग सिंगुलर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है, बिल्कुल ठीक लगा रखा है। वर्किंग फॉर यू, यू विल फाइंड, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। थिंग्स आर अचीव, देखो अगर आपको, ध्यान से सुनना बात को, अगर आपको इज एम और आर दिखता है या आपको वर्ज वर दिखता है, इस पे सीरियस ने कई बार क्वेश्चन पूछा है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको ये चीजें दिख रही है, इज एम आर और वर्ज वर दिख रहा है, तो इसके साथ आप क्या करोगे, जो वर्ब लगाओगे वो थर्ड फॉर्म में लगाओगे। और जब ये वर्ब थर्ड फॉर्म में लगेगा तो ये पैसिव को शो करेगा, पैसिव। तो यहाँ पर अचीव्ड आना चाहिए, है ना, थिंग्स आर अचीव्ड एंड डिलीवर्ड, ऐसे हम इसको बोलेंगे। तो ये एरर किस में हो गया, सी वाले पार्ट में हो गया। इज एम आर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। यानी इज एम आर के साथ हम वी वन को नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। या तो वर्ब पर आईएनजी फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगी तो ये कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा। और अगर वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो ये शो क्या शो करेगा, ये पैसिव को शो करेगा। जैसे मैंने बोला है कि दिस इज कॉल्ड पेन, या आपको ये दिख रहा होगा मैंने बोला दिस इज कॉल्ड मोबाइल, तो इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहा हूँ, थर्ड फॉर्म। फिर से कंडीशनल सेंटेंस आ गया, इफ आई वर यू। अब देखो कंडीशनल सेंटेंसेस का जो ये वाला टाइप बनेगा इसको हम बोलेंगे टाइप टू। तो टाइप टू में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक पास्ट टेंस दिखेगा, है ना। अब मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख लेता हूँ फिलहाल। या आप इसको में ये आपको एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग दिखेगी, जैसे यहाँ पर ये वर्ड जो है ना, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, बट ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आप आगे जो यूज करोगे वो क्या करोगे, वुड या कुड में से कोई भी एक, और वुड और कुड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करोगे। आगे देख लेते हैं ना उसमें, देखो यहाँ पर वुड के साथ इसने गो लगा रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखा है। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। अब ये देखो देखो फॉर लगा रखा है, और फॉर के बाद अगर ये चेंज लगा रखा है, अगर ये चेंज एक नाउन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये चेंज एक वर्ब की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर हमें टू प्लस वी वन लगाना पड़ेगा, जो एक इन्फिनिटिव का काम करेगा। और अगर ये फॉर हम प्रेपोजिशन लगा रहे हैं तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो आईएनजी फॉर्म में लगता है। तो यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि आगे क्या देखना है हमने, ये अगर नाउन है तो नाउन के बाद ऑफ आ रहा है, जॉब क्या है, जॉब भी एक नाउन है, तो नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन बनती है। नाउन ऑफ नाउन बनता है या नाउन ऑफ एडजेक्टिव भी बनता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ अपने जो प्रीवियस जो वीडियोज है उनमें। तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, तो इस वाले पार्ट में नो एरर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस, है ना। यहाँ पर हम फॉर चेंजिंग ऑफ जॉब नहीं बोलेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, कोई दिक्कत नहीं है। एट द बिगिनिंग भी बोलते हैं हम कई बार, इन द बिगिनिंग भी बोलते हैं। तो एट द बिगिनिंग का मतलब होता है जो इनिशियल पॉइंट को बताता है, टू द पॉइंट। और इन द बिगिनिंग का मतलब उसका स्टेज बताता है, इनिशियल स्टेज को बताता है। ये हमें जब हम प्रेपोजिशन करेंगे तो जरूर डिस्कस करेंगे। फीमेल लिटरेसी रे फीमेल लिटरेसी वॉज एक्सट्रीमली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्सट्रीमली एक एडवर्ब हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो ये है लॉर्ड, ये लॉ बनना चाहिए क्या, एक एडजेक्टिव, तो यहाँ पे लॉ बनेगा ना कि लॉर्ड बनेगा। तो ये एरर किस वाले पार्ट में हो गया, इसमें इसमें बी वाले पार्ट में हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए कि किस तरह के जो क्वेश्चन थे। और पीओक्यूज मैं बहुत सारे सॉल्व कराता रहता हूँ, और जितने भी पीओक्यूज आप देखोगे तो बहुत सारे लॉजिक जो है वो रिपीट हो रहे हैं सीडीएस में। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो एक दो क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं वो अलग बात है, बट मोस्टली हमें पीओक्यूज से काफी हेल्प मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को एरर तक ही सीमित रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड